हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2020-21 में कोविड के कारण यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस कम किया है वो कितना % कम किया है, यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक यूपी बोर्ड ने हटाए हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितने मार्क्स के वो आते थे पहले, और उसके हटने से आपको क्या क्या लाभ होगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। और मैं आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा कि हर एक यूनिट वाइज कितने मार्क्स का आएगा, पूरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं 2020-21 में आपका फिजिक्स सिलेबस क्या होने वाला। तो अब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड की तरफ से साफ साफ लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए जो समिति बनी थी उसके द्वारा 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी यूनिट हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं और वो कितने मार्क्स का है। तो आइए चलिए देखते हैं कि यूनिट वाइज आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्थिर वैद्युत की जो है ये आपका 8 मार्क्स का है, धारा वैद्युत जो है आपका 7 मार्क्स का है, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व ये आपका 8 मार्क्स का है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं ये आपका 8 मार्क्स का है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये आपका 4 मार्क्स का है। तो ये पूरा टोटल जो आ रहा है आपका 35 मार्क्स का। मीन्स जो खंड का है, सेक्शन ए है, वो आपका 35 मार्क्स का होगा। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, इसकी यूनिट देखते हैं। तो इसमें जो पहली यूनिट है वो आपकी प्रकाशिकी है, ऑप्टिक्स है, ये आपकी 13 मार्क्स का आएगा। तो अगर आपके पूरे सिलेबस से बात करें जो सबसे बड़ी यूनिट आनी है वो आपकी प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स है। इसके बाद आपका जो सेकंड यूनिट है वो है द्रव्य और द्वैत प्रकृति, ये आपका 6 मार्क्स का आएगा। परमाणु तथा नाभिक ये आपका 8 मार्क्स का आएगा। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां ये आपका 8 मार्क्स का आएगा। और यूनिट इसके बाद अगर आप सेक्शन बी के सारे यूनिट्स का एडअप करेंगे तो ये आपका 35 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए का 35 मार्क्स, सेक्शन बी का 35 मार्क्स, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि यूपी बोर्ड में यूनिट वाइज आपके कौन कौन से टॉपिक्स हटाए हैं। अगर हम यूनिट 1 की बात करें स्थिर वैद्युतिकी में, तो इसमें एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस नियम से, ये टॉपिक आपका यूनिट 1 से हटा लिया गया है। यूनिट 1 में आपके 40 to 45 टॉपिक्स थे, उसमें से एक टॉपिक हटा लिया गया है। तो एक तरीके से सागर में से एक बूंद आपकी कम कर दी गई है। अब हम लोग यूनिट 2 की बात करते हैं, धारा वैद्युत, जिसमें से कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड, प्रतिरोधों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन हटा लिया गया है। तो ये दोनों टॉपिक ही बहुत ही इजी होते थे, इससे अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते थे तो आपको फुल मार्क्स मिलते थे। तो ये भी पार्ट हटा लिया गया है। अब हम देखते हैं यूनिट 3 की बात, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें चुंबकीय द्विध्रुव मीन्स क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बलागुण, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित, वैद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक तथा स्थायी चुंबक, ये पोर्शन यूनिट 3 से हटा लिए गए हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूनिट 3 से भी आपके कुछ टॉपिक्स हटा लिए गए हैं। लेकिन अगर हम यूनिट 4 की बात करें, जिसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं हैं, इसमें से सिर्फ 2 ही टॉपिक हटाए गए हैं, जो कि है शक्ति गुणांक तथा वाटकीन धारा। और ये भी मेरे ख्याल से 1 से 2 पेज के टॉपिक्स होते थे, तो बहुत ही कम टॉपिक आपके यूनिट 4 से हटाए गए हैं। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपका यहाँ से 2 ही टॉपिक हटाए गए। अब अगर हम यूनिट 5 की बात करते हैं, यूनिट 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसमें से विस्थापन धारा की आवश्यकता, जो कि एक बहुत ही छोटा टॉपिक था, उसको हटाया गया है। लेकिन आपको विस्थापन धारा पढ़ना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से जहां तक। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही कम पोर्शन इस यूनिट से भी हटाया गया है। अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी का पहला यूनिट देखते हैं, जो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तो अगर हम प्रकाशिकी की बात करें तो इसमें गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, जो कि आप हाई स्कूल में पढ़ के आते हो, ये टॉपिक हटा लिए गए हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का
रक्तताप, दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये टॉपिक हटा लिए गए हैं। इसके बाद आपका ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम जो एग्जाम्स में बहुत आता था, ये भी हटा लिया गया है। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइड का उपयोग, ये टॉपिक आपके प्रकाशिकी से हटा लिए गए हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेक्शन बी के ऑप्टिक्स यूनिट से कुछ टॉपिक्स, अच्छे खासे टॉपिक्स हटा लिए गए हैं। अब हम लोग यूनिट सेकंड की बात करते हैं, द्रव तथा विकिरणों की दर प्रकृति। इसमें डेविडसन तथा जर्मन प्रयोग को हटा लिया गया है। तो ये एक टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, काफी कॉन्सेप्चुअल था, इसको हटा लिया गया है। तो एक तरीके से यूनिट सेकंड से भी बहुत ही कम टॉपिक हटा है। अब हम यूनिट थर्ड की बात करते हैं, परमाणु तथा नाभिक। इसमें रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा कण, किरणों तथा इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें परिवर्तन। तो ये हम कह सकते हैं कि यूनिट थर्ड से भी अच्छे खासे टॉपिक हटा लिए गए हैं, काफी कम कर दिया गया है। अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसमें जेनर डायोड और वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, इसको भी हटा लिया गया है। तो यूनिट 4 से बहुत ही कम टॉपिक हटाए गए हैं। यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो बहुत ही कम टॉपिक हटाए गए हैं, लेकिन जो भी है इतना ही अभी हटाए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको यूनिट वाइज हटा लिए गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव सिलेबस अपना। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यूनिट 1 स्थिर विद्युतिकी में आपके ये सारे टॉपिक हैं। जैसे मैंने बताया था कि यूनिट 1 में काफी टॉपिक्स थे, तो देखिए, और ये 8 मार्क्स का है। यूनिट 2 जो है विद्युत धारा, आप देख सकते हैं इसमें ये सारे टॉपिक हैं। आप इस स्क्रीन को पॉज करके आप ये सारे टॉपिक नोट कर सकते हैं। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में भी आपको ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके आप ये सारे टॉपिक नोट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यूनिट 4 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये आपका 8 मार्क्स का है। यूनिट 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो 4 मार्क्स की आनी है, ये आपका ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब हम यूनिट सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, जिसमें ये सारे टॉपिक हैं। ये आपका सबसे बड़ा यूनिट है, तो देख सकते हैं आप ये सारे टॉपिक प्रकाशिकी के हैं। अब इसके बाद यूनिट 2 देखते हैं हम, जो कि 6 मार्क्स की है, और इसमें केवल और केवल इतने टॉपिक हैं। तो अगर आप ये पूरा टॉपिक तैयार कर लेते हैं, छोटा सा लेशन है, यूनिट है, तो आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस यूनिट को भी ध्यान से पढ़ना है हम लोग को। इसके बाद परमाणु तथा नाभिक, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस यूनिट में भी काफी कम टॉपिक्स हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो, आपके 8 मार्क्स आ सकते हैं। और यूनिट 4 जो है आपका, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स हैं। आप जितने भी यूनिट हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके आप सारे टॉपिक को नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन था कि सिलेबस कितना कम होगा, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, आप लोग काफ़ी कमेंट करते थे। मैंने कहा था कि जैसे ही यूपी बोर्ड की कोई अपडेट आती है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.